पाकिस्तान फिर है ना उस वजह से अगर हैदराबाद में अगर अभी कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। पाकिस्तान को ऐसा होगा फिर कि पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं, और पाकिस्तान अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर पता ही है कि मिलिट्री एक्शन होगा ही, और है ना हैदराबाद को तो आना ही पड़ेगा ऐसे करके। तो फिर क्या सरदार पटेल क्या करते हैं, जो अपनी आर्मी है सबको पाँच टुकड़ियों में बांट देते हैं। एक तो कैवेलरी होती है, कैवेलरी मतलब घुड़सेना जो होती है वो, फिर जो पैदल सेना, फिर आर्मी जितने भी होते हैं एक तरफ से मेजर जनरल ए रुद्रा, फिर जे एन चौधरी, जैसे अलग अलग सोल्जर्स को सब जगह को, कोई वेस्ट साइड से विजयवाड़ा से और इधर से अटैक करता है, फिर इधर से कुछ ना कुछ होता है। वो 13 सितंबर से लेके चलते हैं, लेकिन काफ़ी कैजुअलिटी भी होती है उसमें, कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है, आम लोग भी इसमें मारे जाते हैं कई जगहों पे। कुछ जगहों पे तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है अब नुकसान बहुत इसमें, क्योंकि अब देखिए अगर ऐसा कोई बड़ा काम होगा तो इसमें आम लोग तो पिसेंगे ही। अब अगर पहले से अगर कुछ अगर मिलिट्री का एक्शन होगा, लेकिन वही था कि अब करने के लिए ज़रूरी था तो ऐसे करके। और सरदार पटेल क्या होते हैं कि सरदार पटेल इसको ना उन्होंने कोई आर्मी से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं बोलते, ये पुलिस एक्शन ही बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर मिलिट्री एक्शन का अगर बोल दिया इस बारे में कि मिलिट्री ने एक्शन किया है तो इस वजह से फिर या तो यूएन इसमें कोई टांग अड़ाएगा, या तो फिर है ना ब्रिटेन या यूके जैसे कोई आके कुछ बोलेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो ऐसे करके सरदार पटेल ने मना कर दिया, फिर वो पुलिस एक्शन ले लेते हैं। इसमें कुछ सोल्जर्स को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया जाता है, पहली बार दिया गया था इसी में अशोक चक्र। ऑपरेशन पोलो भी सबसे पहले दिया गया था। अब उसके बाद जब ये होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब 13 से लेकर 18 सितंबर को अब सबको क्या बोलते हैं, सबको ठोक पीट के बराबर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हो जाता है, फिर 18 सितंबर को जो आर्मी होती है निज़ाम की, वो निज़ाम जो होता है हैदराबाद का, वो इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर देता है। अब क्यों सरेंडर कर देता है? अब उसके पास कोई लड़ने का ऑप्शन नहीं होता है, पाकिस्तान से कहीं से भी हेल्प मिलने वाली नहीं होती है, क्योंकि जिन्ना की डेथ हो चुकी है तो पाकिस्तान वैसे ही शोक में डूबा हुआ है, तो कुछ होना जाना था नहीं। तो ऐसे करके हैदराबाद को इधर लेके आया गया, ऑपरेशन पोलो लॉन्च करके। फिर हैदराबाद ऐसे करके इंडिया में आ जाता है, फिर रेडियो पे भी बोल दिया जाता है कि हैदराबाद यहाँ पे आ गया। और तब से हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, हर साल 17 सितंबर को, क्योंकि 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ था ना। तो ऑपरेशन पोलो फिर लॉन्च हुआ था, और उसके बाद क्या होता है कि जो